प्रश्न है, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 30 है। इस संख्या में 9 घटाने पर संख्या के अंकों के स्थान में अदल बदल हो जाता है, यानी संख्या के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, तत्पश्चात इसको हम हल करेंगे। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। यदि हम मान लें, माना दो अंकीय संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तो जो संख्या होगी वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। यानी दहाई का 10 गुना होता है, तो इसको हम लिख देंगे 10x प्लस y, और अंक हैं इसके x तथा y। तो अगर गुणा कहा जाए अंकों की जो गुणा होगी, गुणा अंकों की, तो इसको हम लिख देंगे x गुणा y। अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो स्थान बदलने पर नई जो संख्या बनती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो इकाई का अंक जो है वो दहाई का हो जाता है, दहाई वाला इकाई हो जाता है, तो संख्या जो नई बनती है वो हो जाएगी 10y प्लस x। तो इस प्रकार की जो शर्तें हैं इसमें सभी लगेंगी और उसके अनुसार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो जो हमें दिया गया है उसको हम पहले से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया अंकों का गुणनफल, यानी अंकों का जो गुणनफल है वो है 30 है। और घटाने वाली जो संख्या है, घटाने वाली संख्या वो 9 है, उसकी कीमत है 9 घटाने पर उनके स्थान बदल जाते हैं। तो अब हम इसको हल करते हैं और संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने माना है, यहाँ पर लिख देते हैं, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तो जो संख्या है वो होगी हमारे पास 10x प्लस y। ये संख्या हमें प्राप्त होती है। और प्रश्नानुसार इसमें दिया गया है, प्रश्नानुसार कि अंकों की जो गुणा है, यानी x गुणा में y बराबर 30, अर्थात x y बराबर 30। इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं। अब शर्त है कि 5 घटाने पर अंक बदल जाते हैं, तो जो संख्या थी पहले वाली उससे हम 9 घटाएंगे तो अंकों के स्थान बदल जाएंगे। तो बदली हुई संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं जैसा कि इसमें शर्त है। तो अंक पहले जो संख्या थी वो थी 10x प्लस y, और इसमें से 9 घटाए जाते हैं तो जो संख्या बन के आती है वो स्थान बदल जाते हैं अंकों का। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x। अब हम इसको हल करते हैं यहाँ से, तो 10x प्लस y माइनस के 9 बराबर 10y और प्लस x। अब इन दोनों को हम बाईं ओर लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और माइनस का x कर देते हैं, प्लस का y, माइनस के 10y माइनस के 9 बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया 9x माइनस के 9y, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर 9, और 9 से भाग कर दें इसको पूरे के समीकरण को, तो ये हो जाएगा x माइनस y
बराबर 1। ये समीकरण मिल गई हमें दूसरी। अब समीकरण यहाँ से हम निकाल लेते हैं y बराबर समीकरण 2 से, इसको लिख देंगे यहाँ से हम x माइनस 1। तो अब हम ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, y के स्थान पर x माइनस 1, और हमें यहाँ पर दिया गया है x गुणा y बराबर 30। तो x और y के स्थान पर हम रख देंगे x माइनस का 1 बराबर 30। तो यहाँ पर हमें मिला। इसी प्रकार से हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x, और इधर ले आएंगे 30 माइनस के हो जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो अब 30 के हम ऐसे गुणनखंड करें यहाँ पर माइनस का 1 आ जाए, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे 6 गुणा 5, और माइनस का 6 करने प्लस का 5 करने तो हमें मिलेगा माइनस का 1, गुणा कर देंगे 30। तो हमारी दोनों शर्तें इसमें पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 30 बराबर 0। तो यहाँ से x हमें उभयनिष्ठ मिल गया, x माइनस 6, और प्लस यहाँ से 5 मिल जाएगा, तो x माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 5 गुणा x माइनस 6 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस के 5, जो कि संख्या है, अंक है, तो ये हमें अमान्य हो जाता है, हमारे लिए यहाँ से अमान्य है, इसको हम नहीं लेंगे। और हम लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर हो गया हमारे पास 6। तो x का मान हमें 6 प्राप्त होता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि गुणा जो है 30 है, अर्थात x गुणा y बराबर 30, समीकरण हमारे पास 1 है। इसमें हम x का मान रख देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 30 बटे 6, तो ये हो गया बराबर 5, अर्थात y का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए मिला है 5। तो हमें जो संख्या ज्ञात करनी थी वो कुछ इस प्रकार से है, संख्या बराबर 10 गुणा में x का मान 6 प्लस के 5, और ये बराबर हो गई 65। तो हमने मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग में जो सूत्र लिखे गए हैं उन्हीं सभी का उपयोग करते हुए हमने संख्या ज्ञात कर ली, और ये हमें संख्या मिली है, अभीष्ट संख्या 65 है। और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।